नर्मदे हर। आप देख रहे हैं ज्ञानपथ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं जंगलों के बीच जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनसे आपको मिलवाता हूं, उनका दर्शन कराता हूं। तो ठीक उसी प्रकार एक आज नए जगह में आया हूं मैं। एक वीरान जंगल में स्थित भृगु ऋषि का तपोस्थली है, भृगु का मंडल। तो वहां आपको ले जाके मैं दर्शन कराता हूं। वहाँ संत मिलेंगे, उनसे थोड़ा कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं भृगु के मंडल में। नर्मदे हर दादा, भृगु का मंडल। हाँ, आप गए थे क्या? हाँ, मैं वहीं से संत जी हैं वहाँ पर? संत जी हैं। ठीक है दादा। कैसा जगह लगा? अच्छी जगह है। अच्छी और जो भृगु जी का कमंडल है वो तो अलौकिक है। अगर आप उसमें जल लेते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मां नर्मदा जी का ये वो है। और मेरे ख्याल से शायद वो प्राकृतिक है पूरा। जी जी। आप कहाँ से दादा? मैं भोपाल से। अच्छा लगा जगह? अच्छा जगह लगा, लेकिन मुझे लगता है इसको थोड़ा वो श्रद्धालुओं के आने के लिए और अच्छा आने जाने के लिए थोड़ा सुविधा जी जी डेवलप थोड़ा रोड वगैरह रास्ता हो जाता है, कुछ सीढ़ियाँ हो जाती है। अब मैं 65 प्लस हूँ जी जी, क्योंकि मैं थोड़ा फिट हूँ, लेकिन सभी लोग नहीं आ सकते ना। जी जी बिल्कुल, चाहते हुए भी। बिल्कुल। दूसरा ये हो रहा है कि कुछ संकेत चिन्ह लगा दिए जाए। जी जी जी, आगे जाके दो रास्ते हैं, एक इधर को जा रहा है, वो तो एक बेचारे बैठे तो उनने बता दिया, तो आदमी भटक सकता है। जी जी जी, दो चीज़ें हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर एक झंडा लगा के उस जगह के रास्ता को दर्शाया गया है। आगे एक और कुछ बोर्ड है, उसमें कुछ लिखा है। एकदम सुनसान वीरान जंगल है। यहाँ पर भटकने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कुछ मार्ग चिन्ह किया गया है ताकि श्रद्धालु आएँ और भटके ना। यहाँ पर लिखा है भृगु कमंडल। ये उखड़ भी गया है। नेशनल इंटरनेशनल रामायण ट्रस्ट, ऐसा कुछ लिखा गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ वीरान जंगल ही जंगल। ऐसे जगहों में ऋषि मुनि करते थे तपस्या। मेरे सहयोगियों का इनको धन्यवाद है कि ये मेरा साथ दे रहे हैं। ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और ये इतना पहाड़ को हम लोग पार करके अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। आगे चलते हैं और लगभग 500 मीटर के करीब बचा है। लगभग हम लोग पहुँच चुके हैं भृगु का मंडल। यहाँ पर एक चबूतरा बनाए हैं और एक भोलेनाथ जी का स्थापना किए हैं। कुछ संत भी यहाँ पर है। नर्मदे हर महाराज जी, इनका भोजन चल रहा है। जी जी, ये रास्ता इधर से है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। ओ हो, यहाँ पर लगता है आग लगा था। ये पत्थरों के बीच से वहाँ जाने का है। एक बार आए हम जब से यहाँ पर कुछ लिखा है भृगु, ऐसा कुछ लिखा है, समझ में नहीं आ रही है। भृगु जी यहाँ पर बताते हैं कि नेचुरली कुंड बना हुआ है, वो पत्थर के बीच में है। देखते हैं, यहाँ पर महादेव जी की स्थापना है और प्राचीन पत्थर से बने गणेश जी, नंदी जी और
जी ये है कमंडल। जी महाराज जी। देख सकते हैं आप लोग इस कमंडल से जल निकला, और यहाँ पर ऐसा मानना है कि लोगों का कि जिसके हाथ में जल आता है वो किस्मत वाला होता है और वो पापी नहीं होता है। कहने का तात्पर्य कि वो यहाँ पर रह कर के तपस्या करते हैं। ये महाराज जी ये हमको गुफा का दर्शन कराने के लिए लेके जाएंगे, और हम लोग जा रहे हैं तो देखते हैं गुफा में क्या है और कैसे वहाँ पर रह कर के भृगु ऋषि तपस्या करते थे। ये है गुफा। जी महाराज जी। यहाँ उससे उतरोगे तो वहाँ जाके निकलोगे। यहाँ यहाँ अंदर से। बैठ के तप करते थे भृगु ऋषि जी। जी जी। चले अंदर। जी महाराज जी। चलिए। खतरा तो नहीं है कोई? अरे आइए तो अब हम जा रहे हैं तो देखते हैं क्या है कैसा है। ऐसे यहाँ उतर जाना है। जी गुरुजी। ये गुफा में जाने का मार्ग है, तो चलिए चल के देखते हैं अंदर क्या है। बैठने का स्थान यहीं लगाते थे। टार्च जला लें। लोग देख सकते हैं गुफा। महाराज जी बैठे हैं। यहाँ बैठ के जी जी जी। तप करते थे। यहाँ पर हाँ उनका ये आसन स्थान है यहीं उनका। यहाँ पर हाँ। एक बोरी बिछाया गया है जो उनका आसन है, और कुछ झंडे लगाए गए हैं। आसन को उठा दिया गया है। आसन उठा दिया गया है। यहीं पर रह करके भृगु ऋषि करते थे तपस्या। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार गुफा है, अंदर। और इसका रास्ता है महाराज जी। हाँ जाने का। ये बाहर जाने का रास्ता है भृगु ऋषि का। यहाँ से झुक के ऐसे आइएगा। जी जी। ऐसे जी आराम से चले आइए। जल्दीबाजी नहीं बहुत जी। आराम से आइए। बिल्कुल महाराज जी। काफी सकरा यहाँ पर चट्टान के बीच में तिरछे टाइप से निकलना। यहाँ बैठ के निकलना। जी जी। फिर भी न लगे, ऊपर भी ध्यान रख। जी गुरु जी। और ये है निकलने का रास्ता है यहाँ से। आओ। ये मेरे कुछ सहयोगी हैं जो पीछे हैं, आ रहे हैं। अब देख सकते हैं कितना सकरा रास्ता है। इस ऐसे स्थान में रह के तपस्या करना बड़ा मुश्किल है। वो दिव्य संत थे तो ही कर पाए ऐसे जगह में तपस्या। हम लोगों से 1 मिनट भी रहा नहीं जा रहा है। हाँ यहाँ ऐसे खड़े हो जाना। ये जी जी। ये खड़े हो जाना। ये पैर यहाँ रखना ऐसे, दोनों पैर ऐसे। जी आराम से ऐसे निकल जाओ। जी। ऐसे निकलने का रास्ता है। भृगु ऋषि जी का तपोभूमि है। यहाँ तप करते करते वो कमंडल छोड़ गया। वो कहे जी को क्षीर सागर में ऐसा कुछ है, वहाँ लात मारे तो वो तप करने के लिए यहाँ आया भृगु ऋषि जी। यहाँ तप किए तो उनके कमंडल में नर्मदा प्रकट हो गया। उनका जो पाप है वो प्रायश्चित खत्म हो गया। फिर कहाँ गया, कमंडल छूट गया। कमंडल वह कमंडल पत्थर है बन के अभी तक उस कमंडल में जल रहता ही है। पता नहीं कहाँ से आता है। बिल्कुल ये भी मालूम नहीं। ये भाई बात
सोचने वाली है ऊपर कि पत्थर को कमंडल वाला कैसा डिजाइन। ये ऐसा पत्थर के बीच में, कभी चट्टान के बीच में अगर इधर से आके जल मिले तो बहुत बड़ी बात है। महाराज जी वो वाला है ना, नीचे वाला, थोड़ा उतर जाएगा नीचे, हल्का। और ये पानी कभी सूखता नहीं है इतना यहाँ पर। जैसे जल का समस्या तो काफ़ी रहता ही है, लेकिन ऐसा भृगु ऋषि के कमंडल में कभी जल नहीं सूखता पूरे 12 महीना। तो ये एक सोचने वाली बात होगी। देखिए पत्थर कैसा है, कमंडल वाला। यही ये पत्थर है जो नीचे दिख रहा है सामने आपको, यही पत्थर है। इसी में कमंडल इसमें उनका रात छूटा रात है, में इसी में रख कमंडल दिए, बन गया है। कांटा रख दिए। जी जी, इसमें कांटा रखा गया इसलिए कि इसमें कोई चढ़ के पैर लात ना, मतलब चढ़े ना उसमें, इसलिए। नर्मदे हर महाराज जी, ये भृगु कमंडल नाम का एक जगह, जो ये जगह है, हाँ इसके बारे में हमको कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, ये भृगु ऋषि का तपोभूमि है जी सतयुग द्वापर में। यहाँ भृगु ऋषि ने तपस्या किया था। जी जी जब क्षीर सागर में विष्णु जी को लात मारा था, जी उसको लक्ष्मी जी श्राप दिया था, उसको श्राप लगा था। जी उस श्राप प्रायश्चित करने के लिए ये मेकल सुता पर्वत में आके वो तपस्या किया था। यहाँ जी, ये पर्वत की नाम है मेकल सुता पर्वत। मैं कल सुता। तो यहाँ आके वो तपस्या किया था अपने पाप प्रायश्चित करने के लिए। जी तो उसके कमंडलों में नर्मदा मैया उसको दर्शन दिया था। जी वो दर्शन पा गया तो उसके जो पाप था जी वो पाप छार हो गया। जी जी जब पाप छार हो गया तब भृगु ऋषि यहाँ से लुप्त हो गया। इतिहास के लिए कमंडलों को छोड़ दिया, तो आज भी उसके कमंडल से पानी कभी नहीं जी जी, अभी हम लोग देखे नीचे। हाँ, वो कभी नहीं सूखता। जी। हजारों साल कट गया, बाकी वो सूखता नहीं। अब भृगु ऋषि है तो ब्रह्मा जी की मानस पुत्र है। जी जहाँ सप्त ऋषियों में जन्म दिया है, 7 ऋषियों को पहले ब्रह्मा जी थे। जी, जब मानुष की जन्म नहीं था नहीं था। तब की बात है। तो पहले सप्त ऋषियों को जन्म दिया है, उसमें से एक ऋषि भृगु ऋषि था। जी, सप्त ऋषि में जो थे वो के भृगु ऋषि थे, जो यहाँ तपस्या की। हाँ तो महाराज जी आप यहीं पर रहते हैं? हाँ। कितने समय से महाराज जी? हाँ, यहाँ तो मैं 10, 12, 15 साल ही गया। पेड़ पौधा देख रहा है, जी, पेड़ जी, पौधा जी। सब मेरा हाथ के लगाए हुए। हाँ हाँ अब फरने फूलने लगा, जी। तो 12 से 15 से 20 साल के लगभग होने जा रहा है। तो यहाँ महाराज जी आपको ये पूरा वीरान जंगल है चारों साइड, तो यहाँ पे कोई जंगली जानवर का खतरा? हाँ देखो भाई, समय में तो जानवर आ जाता है, बाकी हर समय जहाँ मानुष रहता है जी जी। उस जगह नहीं जाता है। तो महाराज जी यहाँ पर कौन कौन से जानवर आपको देखने को यहाँ मिले? हर जानवर आता है। देखो ये तपोभूमि जी जी बिल्कुल। है, हम लोग को बताते नहीं है क्योंकि लोग बाग डरते हैं। जी जी हैं, उसे हम बताते नहीं है जी। कि यहाँ हर जानवर आता है कमंडलू दर्शन करने के लिए। जी जी। हफ्ता में 2 बार 3 बार आता है। अच्छा। भाल आता है, जी। शेर आता है। जी जी जी। इसी करके शेर कई भालू यहाँ जानवर, पे कमंडलों का दर्शन करने के लिए आते हैं। क्योंकि इन देवताओं का संख्या है। जी जी देवतों पहाड़ में भी रक्षा उनने किया, जी। आज ये कलयुग काल में भी उन लोग ने रक्षा कर जी रहा है। बिल्कुल, कमंडल का रक्षा जानवर सब हाँ। कर रहे हैं यहाँ पे। तो महाराज जी यहाँ से आपको जल कमंडल से ही ले लेते हैं? नहीं दादा, धुनी पानी से लाना होता है खाने के लिए। वो तो भगवान की एक शक्ति है जी जी कि बिल्कुल। वह हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा हाँ प्राप्त हो। चरणामृत जी, के जी, लिए बिल्कुल। मिल जा रहा है। तो यहाँ पे महाराज जी कोई ऐसा भी मान्यता है कि हम लोग आ रहे थे रास्ते में, हमको ऐसा जानने को मिला कि जो भृगु ऋषि का जो कमंडल है, हाँ उसमें कई बार कई लोग जो पापी लोग होते हैं उनको हाँ। जल प्राप्त नहीं होता हाँ, उससे। हाँ, और वो जो सत्यवादी, हाँ, क्योंकि वह पाप प्रायश्चित करने के लिए ही तपस्या किया। जी जी कहते हैं कि जिसके अंग में ज्यादा पाप हो जाता है जी उसको कमंडलों के जल नहीं। जल। और जिसके अंग पर सीमा भर पाप है, पाप तो हर व्यक्ति के अंग में है। जी बिल्कुल है। चाहे वह साधु हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, पुजारी हो, कोई भी हो, जी जी पाप थोड़ा ना थोड़ा हर व्यक्ति के तन पे है। जी। बाकी सबके कहते हैं कि सीमा भर रहता है। जब तक सीमा भर रहता है तो तब तक सब ठीक रहता है। जी। और सीमा से जब ओवर हो जाता है जी तो वही फिर भंडा फोड़ होता जी है। एक तो जीवन में तकलीफ होगा जी या कुछ ना कुछ भगवान ईश्वर खुद उसके परिणाम देता है। तो उसी टाइप का है ये, जिसके अंग में कहीं की ज़्यादा पाप हो जाते हैं तो उसको जल नहीं मिलता, जी और जिसके सीमा पर रहता है उसको जल भरपूर मिलता है। बिल्कुल।
उसका एक परिणाम भी है। जी जी। और यहाँ पे महाराज जैसा कोई समस्या? हाँ भाई, समस्या तो अब देखो, जंगल है तो जी, जंगल जी। में पड़े रहता है। अब समस्या यदि अब जले के लिए कहते हैं तो वो भी एक समस्या है। जी जी। दूसरी में अब फिर मैं यदि छोड़ के चला गया तो कुटिया में आग लगा दिया। मैं अलग अपने वो कैमरामैन से समस्या चाहूँगा कि महाराज जी का बना कुटिया दिया। दिखाएं, और कुटिया को दिखाएं और दिखाएं कि किस प्रकार आग लगा करके यहाँ पर से कुछ लोग, शराबी लोग, आग लगा के पूरी तरह से कुटिया को जला दिए हैं। ऐसे तो यहाँ का काम है तो किसको क्या कहोगे। और साधु सन्यासी हैं हम लोग तो हम देख सकते हैं आप, ये वो किसी के पास कुटिया है रह नहीं सकते। जिसको वो सब जंगल ही पहाड़ में रहते हैं। जला दिया गया था जंगल में हमको आग से। या दुख पड़े संसार के कल्याण के लिए ही संसार कर के रहे हैं। कल्याण के जी। और तो, अपने स्वार्थ अपने हित के लाने वो नहीं करता। जी जी। आगे लोग में नहीं समझ होता है हाँ। तो विधि प्रकार के भांति प्रकार के दंड देना चालू कर देते। जी जी। जब एक ही आग लगा दिए, एक दंड तो आया। बिल्कुल बिल्कुल। ना साधु सन्यासी किसी घर में भिक्षा मांगने जाता है, ना कुछ नहीं, बल्कि आके बैठ गए तो तुम्हारा ही सेवा कर देता है। जी जी बिल्कुल। उसको नहीं देखे, आग लगा दिए। चल भाई, बढ़िया किया, भगवान तेरे को भी देखता है, उसके परिणाम तुझे खुद वो ईश्वर देगा। बिल्कुल। हम क्या करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा एक अपील है कि आपको कहीं भी अगर संत मिलते हैं तो आप अगर उनका सेवा नहीं कर सकते तो उनको समस्या में परेशानी मत कीजिए। और जिस प्रकार देख रहे हैं कि संत जी का कुटिया में आग लगा के पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है और पूरा सामान जल गया है, और महाराज जी लोग इसे पत्थरों में रह कर के अपना भोजन पानी पा रहे हैं, बना रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं वैसे भी हैं, और आप लोग से अपील है मेरा। महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्ञान दिया। आप जिस जगह को देख रहे थे भृगु ऋषि का तपोस्थली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इसी तरह से वीडियो देखना, इसी प्रकार का वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।